जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। नेम रिएक्शन की जो सीरीज़ हमने चला रखी है उसके अंदर नया सीखने वाले में कौन सी रिएक्शन है आज की? डेकिन रिएक्शन। ठीक है, वीडियो में क्या होने वाला है, सबसे पहले देखेंगे रिएक्शन, डेकिन रिएक्शन में कौन कौन से रिएक्टेंट पार्ट लेते हैं, किस कंडीशन में लेते हैं और प्रोडक्ट क्या बनता है हमारे सामने। ठीक है, उसके बाद में उसका मैकेनिज्म रहेगा और मैकेनिज्म के बाद में कुछ एग्जाम्पल जो हम देखेंगे कि एग्जाम में हमारे जो क्वेश्चन आते हैं किस फॉर्म में आते हैं और हम उसके साथ में कैसे डील करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले देखते हैं कि डेकिन रिएक्शन में रिएक्टेंट जो है वो किस तरह से होता है। देखिए हमारे सामने वो अपन को ऐसा कुछ देगा और ऐसा कुछ देगा। ये R1 बोल लेता हूँ, इसको R2 कह देता हूँ। यानी वो हमें एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड देगा। इट इज़ अ एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, लिख लेते हैं हम एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड। ओके, ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल रहेगा। अब सुनिए, अब आप सोच रहे होंगे कि ये R1 और R2 क्या है। तो R1 R2 क्या हो सकते हैं? मोस्टली हम इनको जो R2 है वो हम क्या लेंगे, CH3 लेंगे। क्यों लेंगे अभी बताता हूँ। R1 क्या क्या हो सकता है? OH ग्रुप हो सकता है और NH2 ग्रुप हो सकता है, OR ग्रुप भी हो सकता है और CH3 ग्रुप भी हो सकता है, एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। यानी ऐसे ग्रुप जो इस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देंगे, ऐसे ग्रुप हम इसके अंदर क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक है, अब सुनिए, आपके माइंड में आ रहा है मैंने सिर्फ यहाँ पे CH3 लिखा है, तो सुनिए ये अभी समझ में आ जाएगा जब मैं यहाँ पे कंडीशन लिखूँगा। ये लीजिए H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन याद कीजिए आप। कौन सा? बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन करा रखा है मैंने, यहाँ पे लिंक पे मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हैं। क्या था वहाँ पे? ऐसा एक कुछ कंपाउंड था और वो H2O2 से रिएक्ट कर रहा था। किससे कर रहा था? H2O2 से। ये है बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। अब सुनिए, वहाँ पे हम कर रहे क्या थे? ईथर बना रहे थे। क्या बना रहे थे? एस्टर बना रहे थे, सॉरी। और एस्टर जो बना रहे थे, देखिए किस तरह का बन रहे थे। यहाँ पे हम ऑक्सीजन इंसर्ट कर रहे थे, या तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन इंसर्ट कर रहे थे या इस बॉन्ड पे हम ऑक्सीजन इंसर्ट कर रहे थे। ठीक है, ये बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन है। ओके, मैं यहाँ पे अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप लूँगा तो ऑक्सीजन इधर इंसर्ट करना पड़ेगा, लेकिन इस रिएक्शन में हम सिर्फ CH3 ग्रुप या 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप ही लेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया कि रिएजेंट जो है हमारा, रिएक्टेंट क्या होना चाहिए मैंने आपको बता दिया, R1 और R2। ठीक है, यानी हमारे स्टार्टिंग मटेरियल क्या है? इन शॉर्ट एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड या सब्स्टिट्यूटेड कार्बोनाइल कंपाउंड ज़्यादा सही है। ठीक है, नेक्स्ट किससे रिएक्शन कराएंगे? H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड और इसका हाइड्रोलाइसिस बेसिक मीडियम में। प्रोडक्ट क्या बनेगा उस पर चलते हैं। दिस इज प्रोडक्ट OH और यहाँ पे R1 जो ग्रुप था वो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, ये रहा हमारा प्रोडक्ट, यानी फिनोलिक सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल जो है हमारा क्या रहेगा? एरोमेटिक फिनॉल क्या रहेगा, या हम क्या बोल सकते हैं, एरोमेटिक अल्कोहल या फिनॉल, इसे अपन बोलते हैं, हमारा प्रोडक्ट रहेगा। क्या हुई रिएक्शन? सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट विथ H2O2 एंड बेसिक मीडियम एंड गिव्स फिनॉल, सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डेकिन रिएक्शन, डेकिन ऑक्सीडेशन और डेकिन रीअरेंजमेंट के नाम से भी इस रिएक्शन को हम जानते हैं। मैकेनिज्म की बात करते हैं जल्दी से, ही मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में हमें पता चलेगा कि आखिर में इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले मैं हमारा जो रिएक्टेंट है वो लिख लेता हूँ। ये लीजिए, और मैंने CO और ये R2 ग्रुप एज इट इज़ लिख लिया। और मैं ऑर्थो या पैरा पे लगा देता हूँ, तो मैं पैरा पे R1 ग्रुप लगा सकता हूँ। R1 ग्रुप इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अपने हिसाब से अपन अरेंज कर लेंगे। नेक्स्ट मैंने इसमें डाला H2O2। जैसे H2O2 डालूंगा तो मैं इस कार्बोनाइल ग्रुप के इस वाले बॉन्ड पे ऑक्सीजन इंसर्ट कर दूंगा अकॉर्डिंग टू बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ही पार्ट है जो अपन ने अभी किया है। तो यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन इंसर्ट किया और ये लीजिए हो गया। लेकिन हम तो मैकेनिज्म देख रहे हैं,
ये यहाँ से यहाँ तो कैसे हुआ तो उसको समझते हैं। आइए, मैंने क्या कर रखा है, इसमें डाल रखा है OH माइनस, बेस डाल रखा है। जब रिएक्शन होगी तो क्या हो जाएगा, ये इसका H प्लस ये ले लेगा और H2 बन जाएगा। अब ये जो है ये किस पे रिएक्शन करेगा, ये कार्बोनिल कंपाउंड पे रिएक्ट करेगा। इसको तो मैं हटा देता हूँ और ये इलेक्ट्रॉन जंप करके चले जाएंगे इधर। जैसे ही रिएक्शन होगी क्या बनेगा, हम बनाने की कोशिश करते हैं। ये लीजिए R1 एज इट इज़, CO नेगेटिव ग्रुप, ये ग्रुप OOH ऊपर आ जाना है और ये R2 ग्रुप ये लीजिए। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ओके। ये ऑक्सीजन इस कार्बन से ऐड हो गया, डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ओके, आगे देखिए अब होगा क्या, ध्यान से देखो भाई। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये जब वापस आएगा तो क्या होगा, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पे शिफ्ट हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इस पे चले जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसा बन जाएगा। इधर तो आ गया R1, यहाँ पे ये जो बॉन्ड है वो इस ऑक्सीजन से अटैच है, ठीक है, ये रहा। ये ऑक्सीजन इस कार्बन से अटैच है, वो ये रहा। ये कार्बन इस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच है और इधर इस R से अटैच हो गया, ठीक है। क्या क्या हुआ सुनिए, ये जो बॉन्ड था इस ऑक्सीजन पे चला गया है, तो ये रहा ऑक्सीजन, ठीक है। ये ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से, वो कार्बन ये रहा। ये कार्बन अब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है जिसपे एक R ग्रुप है। ये OH माइनस क्या निकल गया बाहर, ठीक है, ओके, ये रहा। तो ये और ये सेम ही है, तो मैकेनिज्म कैसे हुई समझ में आ गया होगा कि कैसे बन रहा है। तो ये ग्रुप इस पे जब अटैक करेगा तो हमारे पास में आ गया ये, चले आगे, ठीक है। अब चलते आगे, यहाँ से जब हम आगे मूव करेंगे तो देखिए क्या है, अब इसका हम अब देखिए OH माइनस यहाँ पे भी बन गया, यहाँ पे भी है, यानी हमारे जो अभी कंडीशन है कैसी है, बेसिक कंडीशन दे रखी है हमको। अब ये होगी क्या, ये बेस आएगा, बेस तो देखिए अपना काम करेगा ही। ये लीजिए बनाते हैं, क्या बनता है, R1, ये जो बेंजीन थी वो, इसको एक बार छुटकी सी बना दी, बेंजीन का साइज़ बड़ा था, थोड़ा सा छोटा कर दिया, कोई बात नहीं, बेंजीन ही रहेगी, लेकिन चाहे बड़ी बनाए चाहे छोटी बनाए आप। ये ऑक्सीजन में मेंशन कर रहा हूँ, ये लीजिए कार्बन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये OH ग्रुप और ये R, ये लीजिए। समझ में आ गया होगा क्या है, ये ऑक्सीजन ये रहा, ये कार्बन से जुड़ा है जिसपे O नेगेटिव आ गया, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। और ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन से ऐड करके मैंने लिख दिया। अब सुनिए इसमें होगा क्या, यहाँ पे देखिए ध्यान से, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर जंप करके डबल बॉन्ड बनेंगे, सेम टाइम में यहाँ से ये इस पे शिफ्ट हो जाएगा और कुछ ऐसा बन जाएगा, R1 बेंजीन और ये ऑक्सीजन नेगेटिव, ये ग्रुप आपका अलग हो गया अब, ठीक है। अब सुनिए यहाँ से होना क्या है, यहाँ से ये होगा कि अब हम इसमें वाटर डाल देंगे एसिडिक कंडीशन में, ताकि जितना भी बेस था, ये बेसिक कंडीशन, तो ये क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी और जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे H पॉजिटिव आके ऐड हो जाएगा। ये लीजिए बन गया R1 OH को। क्या किया स्टार्टिंग से देखिए, सबसे पहले ये रिएक्ट करेगा और हमें यहाँ पे O नेगेटिव OH ग्रुप मिलेगा, ये रहा। ये ग्रुप इस कार्बोनाइल कंपाउंड पर रिएक्ट करेगा, कुछ ऐसे होके हमारे को यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ से फिर OH माइनस फर्दर रिएक्शन करेगा तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम इसमें क्या डालेंगे, एसिडिक मीडियम वाटर के अंदर मिक्स करके हम इसमें डालेंगे और जितना भी बेस था वो एसिड के साथ में रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हमारे सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल हमें मिल जाएगा। तो ये तो क्या हो गया, मैकेनिज्म हो गया इस रिएक्शन का कि रिएक्शन होती कैसे है, ठीक है। बड़े बड़े एग्जाम्स में कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो शॉर्टली हमें क्या याद रखना है कि ये हमें यहाँ से याद रखना है कि सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल क्या होता है, इसका प्रोडक्ट होता है। अब हम इसके कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं।
यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपका इंतज़ार कर रहे हैं, कौन कौन से देखते हैं। एग्ज़ाम में कुछ ऐसा आएगा और अगर हमें ये कंडीशन मिलती है तो हमें डेकिन रिएक्शन करानी है 100%। अब हम इसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, पहले तो उनकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एरोमेटिक क्या दे रखा है, कार्बोनाइल कंपाउंड, और MCPB मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है सॉरी। और मैंने बता रखा है आपको कि सबसे पहले ये जब रिएक्ट करेगा तो हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा, ये OH यहाँ पे, ये तो मैंने कराया है ये MCPBA से, और ये क्या बना दिया आपके, ये बन गया हमारा, क्या बन गया, हाँ, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बन गया। चलो अब नेक्स्ट कंडीशन, जब NaOH और हाइड्रोलाइसिस इसका कराएंगे तो हम सब्सटीट्यूटेड फिनॉल हम गेन कर लेंगे। ये लीजिए, ये OH और यहाँ पे OH एसिटेस, ये जो पूरा ग्रुप था पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, OH ग्रुप में। चलिए नेक्स्ट MCPBA क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हम कर रहे हैं सबसे पहले वही करें। स्ट्रक्चर कितना डरावना है, डरना नहीं है, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। ये लीजिए नेक्स्ट, अब इसके अंदर हम क्या कर देंगे, क्या है, रिफ्लक्स। रिफ्लक्स का मतलब क्या होता है आपको पता है, रिफ्लक्स का मतलब है वाटर के अंदर क्या करा रहे हैं, वाटर तो प्रेजेंट हो गया, रिफ्लक्स करा रहे हैं तो वाटर तो होता ही है, ठीक है। इसका मतलब है कि हम इसे वाटर से रिएक्ट करा रहे हैं, जैसे वाटर से रिएक्ट करवाएंगे तो ये पूरा ग्रुप, ये वाला जो पूरा ग्रुप है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाना है, ठीक है। रिफ्लक्स का मतलब है वाटर दे रखा है उसने, ये लीजिए। बाकी के ग्रुप आप एज इट इज़ मेंशन कर दीजिए, ये लीजिए। अब आपके माइंड में आ रहा है कि यहाँ पे रिफ्लक्स दे रखा है, वाटर तो है ही नहीं, तो अंडरस्टूड है कि रिफ्लक्स का मतलब वाटर ही, वो आपको H2 भी दे सकता है और रिफ्लक्स भी दे सकता है, ठीक है। तो हमने ये जो ग्रुप था, इन शॉर्ट मैं क्या बोल रहा हूँ, OH में हमें इसे क्या करना है, कन्वर्ट करना है। सब्स्टिट्यूटेड फिनोल हमें बनानी है डेकिन रिएक्शन। तो ये था डेकिन रिएक्शन के अंदर, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।